साल्ट्स का हमने इंट्रोडक्शन कराया चैप्टर का। फिर हमने उसके बाद एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी देखी, केमिकल रिएक्शन पढ़ी हमने, और वो मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये हमने देखा। लिटमस पेपर के ऊपर कैसे वो जो कलर चेंज करता है वो कैसे होता है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं एसिड्स के बारे में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर में एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, जो हमारा चैप्टर है उसमें होता है बेसिस। तो हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर नॉर्मली क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अदरवाइज अगर हम उसकी बात करें किसकी, एसिड्स की, एसिड्स क्या होते थे? श्योर इन टेस्ट। तो ये बिटर इन टेस्ट, अगर हम इसके एग्जांपल पे जाएं जैसे कि कॉस्टिक सोडा, लाइम जिसको आप चूना बोलते हो, वाशिंग सोडा, ये सभी नॉर्मल जो हम हमारी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा हुआ, लाइमस्टोन, जो लाइम होते हैं, चूना, वाशिंग सोडा, सभी बिटर इन टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, हाइड्रोक्साइड जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, Na2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ KOH, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ MgOH होल ट्वाइस। तो ये सभी हमारे कैसे हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं सभी बेसिस इन नेचर है। इसका हम आगे बढ़ेंगे कि सभी नेचर में बेस जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बेसिक क्यों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस फील शोपी इन टच। जब हम बेस को, जैसे कि सोप होता है, वॉशिंग सोडा हुआ, या फिर आप पाउडर डिटर्जेंट लीजिए, अगर आप उसको थोड़ा सा फील करोगे, टच करोगे और अपने हाथ पे ऐसे रब करोगे तो आपको थोड़ा सा स्लिपरी स्लिपरी सा महसूस होगा। तो क्या होगा, जैसे कि हमारा हाथ थोड़ा सा फिसल रहा है, अगर आप साबुन पे टच करो और आप ऐसे करो तो कैसा होगा, स्लिपरी सा फील होता है। तो सेम वही है, बेसिस फील सोपी टू टच। कॉस्टिक सोडा ले लो आप, कॉस्टिक सोडा को अगर आप ऐसे रब करोगे अपने हाथ के ऊपर तो आपको स्लिपरी फील होगा। तो वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बेस की कि हम बेस को कैसे पहचाने। तो जैसे कि टेस्ट से हुआ, फिर हम उसको टच करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लू लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड्स को डिटेक्ट करता है। ऐसे ही हमारे पास जब कोई लिटमस पेपर होता है जिसका कि कलर रेड है, अगर उसके ऊपर हम बेसिस के कुछ ड्रॉप्स डालें या फिर उस लिटमस पेपर को हम बेस में डालें, तो अगर उसका कलर ब्लू हो जाए, कैसा हो जाए, रेड टू ब्लू हो जाए, रेड कलर टू ब्लू हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंस है वो कैसा है, बेस है। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि अगर आप कोई भी बेस को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करो तो वो आपको OH नेगेटिव आयन लिबरेट करके देगा। तो ये होगी, सेम हमने एसिड में पढ़ा था कि अगर हम एसिड प्लस वाटर, अगर हम इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कराएं तो हमें ये H पॉजिटिव आयन लिबरेट करके देगा। सेम ऐसे ही बेस में है। अब जितने भी आप ये ले लो, जैसे कि पोटेशियम हाइड, ये मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं सभी बेसिक नेचर होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम इधर देखते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करूं H2O, तो मेरे पास क्या होगा, OH नेगेटिव आयन लिबरेट होंगे। तो होगा क्या, इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास OH नेगेटिव आयन लिबरेट हो रहे हैं या फिर निकल रहे हैं प्रोडक्ट में, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी का है। तो सेम ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो KOH प्लस H2O, इस
इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, OH नेगेटिव आयन लिबरेट होंगे। तो ये सभी कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, बेसिक। चाहे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, MgOH होल ट्वाइस, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, Mg पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, इन सभी में सोडियम पॉजिटिव आएगा और इसमें K पॉजिटिव आएगा। तो ये सभी कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा, एसिड होते हैं दो तरीके के, कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड या फिर आप ऐसे कहते हो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम बेस में ऐसा होता है कि दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम देखते हैं, जितने भी हमारे पास बेस हैं सभी के सभी OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उसी बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंशिएट करेंगे कि जैसे कि जितने भी हमारे पास बेसिस हैं, अगर वो H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हम क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन लिबरेट करके देंगे। तो ऐसे बेस, जैसे कि अगर किसी में OH नेगेटिव आयन, अगर आप OH नेगेटिव आयन किसी रिएक्शन में, अगर एक रिएक्शन है उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा लिबरेट हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन फर्स्ट है, एक रिएक्शन सेकंड है। इस रिएक्शन में सपोज करो OH नेगेटिव आयन जितने भी है मोर इन नंबर, गिनती में OH नेगेटिव आयन ज्यादा है और इस साइड OH नेगेटिव आयन लेस इन नंबर। जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो एक रिएक्शन में तो ज्यादा है और एक रिएक्शन में कम है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, या फिर ऐसा बेस जिसमें OH नेगेटिव आयन नंबर में ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा आयन जिसमें OH, ऐसा बेस जिसमें OH नेगेटिव आयन नंबर में कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हुआ कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हम क्या कहें या उनको कैसे डिफरेंशिएट करें। आगे हम पढ़ते हैं कि जितने भी, अगर मैं बेस की बात करूं, जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था, एसिड आयन लिबरेट करता है और जो बेस है दोनों ही आयन लिबरेट करते हैं, वो अलग बात है। कटायन लिबरेट करता है और एक अनायन लिबरेट करता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, लेकिन दोनों के दोनों आयन लिबरेट करते हैं। तो कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आयन लिबरेट करता हो विद वाटर, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को डालें, अगर वो आयन लिबरेट कर रहा है उस रिएक्शन में, तो हम क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करेगा, या फिर मैं कहूं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो जो हमारे पास बेस है ये हमारे पास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, तो इस सॉल्यूशन में से बेस जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी, जो कि इसको केमिकल रिएक्शन जो बताएगी कि हमारे पास अगर किसी बेस के साथ या किसी और अदर
केमिकल सब्सटेंस के साथ बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बेस, अगर मैं कहूं कि बेस रिएक्ट विद मेटल, अगर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, बेस रिएक्ट विद मेटल फॉर्म साल्ट, साल्ट बनाएगा जो कि कौन सा होगा, मेटल साल्ट, और फॉर्म मेटल salt and hydrogen gas H2 गैस। तो अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट प्लस H2 गैस। जैसे कि हम रिएक्शन देखें कि बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, मेटल साल्ट, जो आपके पास ही मेटल साल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के लिबरेट करेगा। तो कैसे, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए NaOH, जो कि एक बेस है, और आप जिंक मेटल के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल हमारे पास जिंक है, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये Na2 क्या बनाएगा, मेटल का साल्ट बनाएगा ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसने यहाँ मेटल साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस लिक्विड कर। और जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, तो नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, या फिर मैं कहूं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, दोनों जब एक रिएक्टेंट हमारे पास एसिड हो और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बेस हो, तो उसमें साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और एसिड आप H2SO4 लीजिए। आपके पास Na2SO4 प्लस H2O, आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, मैं कहूं कि मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा था एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट होगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो सेम इसमें मेटल ऑक्साइड प्लस बेस अगर रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर हम इसका एग्जांपल करें तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, गलत बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड नहीं नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल। जितने भी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है अगर हम उनको बेस के साथ रिएक्ट करें तो साल्ट प्लस वाटर होगा। तो जैसे कि कार्बन ऑक्साइड है कि ये क्या क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मैं इसको नॉन मेटल ऑक्साइड है
अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करूं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो ये सारी हमारे पास तीन जो कि इंपॉर्टेंट है, बेस रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनाएगा, फॉर्म मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सभी की सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन है इसमें। सेकंड, बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ये हमने एसिड भी पढ़ी थी रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड। स्टार्टिंग में इसको मेटल ऑक्साइड बोल दिया था, वो गलती से हो गया था। नॉन मेटल ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्साइड हुआ, तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे सभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड और बेस अगर रिएक्ट होते हैं तो साल्ट प्लस वाटर हमें फॉर्म करके देते हैं। तो जब मैंने कहा कि नॉन मेटल हमारे पास एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो अगर तो नॉन मेटल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ यूजेस लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका हम करेंगे यूज। ज्यादा यूज तो है नहीं इसके, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। अगर हम बात करें यूज ऑफ बेसिस, बेसिस के यूज कौन कौन से हैं। अब बेसिस नॉर्मली आप इंडस्ट्री में तो यूज होता ही है, जैसे कि मैं कहूं कि हमारे पास फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने के हमारे काम आता है। सोप लिख दीजिए आप, या फिर वॉशिंग पाउडर लिख दीजिए, वॉशिंग सोडा लिख दीजिए, जो कि हम क्लींजिंग एक्शन के लिए, जो हमारे कपड़े होते हैं या फिर कोई भी डर्टी पार्टिकल होता है हमारी बॉडी पे हो, चाहे वो क्लोथ्स पे हो, उन सभी को साफ करने के लिए हम सोप या फिर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इसका होगा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा वो है जो हम नॉर्मली कुकिंग, जो हम खाना बनाते हैं उसमें कॉस्टिक सोडा का काफी यूज होता है। काफी ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हमारे पास कॉस्टिक सोडा का, सॉरी बेकिंग सोडा का यूज होता है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जितने भी हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं उन सभी में बेकिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पेपर के लिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेपर, और नेक्स्ट जो वो है रेयन, RAYON, रेयन। फॉर फॉर्मेशन ऑफ, तो ये सारी चीजें क्या होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप, वॉशिंग सोडा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जो भी हमारे पास जो हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं, फॉर कुकिंग्स के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आप इधर लिख सकते हो फॉर कुकिंग्स। फॉर कुकिंग। नेक्स्ट हुआ पेपर, नेक्स्ट हुआ पेपर। तो ये हमने क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ बेसिस। स्टार्टिंग हमने बेस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, लिटमस पेपर के ऊपर कैसे इफेक्ट होगा उसका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता, कौन सा आयन लिबरेट करता है, स्लिपरी टच है। उसके बाद हमने उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिड दोनों ही एक तरीके से सेम बिहेव करते हैं। तो कई बार पेपर में पूछा हुआ है। फिर एसिड प्लस बेस की कैसी केमिकल रिएक्शन होगी, दोनों अगर एक साथ आए तो मेटल के साथ कैसी होगी। फिर उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ बेसिस। यूज ऑफ बेसिस हमने देखा
फॉर्मेशन ऑफ सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, पेपर इंडस्ट्री में, रेयन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से सभी से शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा ये वीडियो है और आगे आप हमें सजेस्ट करें कि हम और कैसे बनाएं और हमारा भी हौसला अफजाई हो। इसलिए आप इस वीडियो को सभी शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट